हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12th का अपना मैथ्स का आगे के टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। जो आपके डाउट्स रह चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, ये अच्छा आधा अधूरा क्वेश्चन है। इवेल्युएट आपको करना है, इवेल्युएट -6 से 0 मॉड x प्लस 3 dx। इसको हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मॉड वाला क्वेश्चन आ गया। तो आपको पहले ग्राफ भी इसका ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप लोगों के पास 11th क्लास में आपने मॉड कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी जब हमने पढ़ी थी 12th में भी, तो उसमें भी देखा होगा, ठीक है। उसमें भी आपने ग्राफ देखा, 11th क्लास में भी ग्राफ आपने देखे होंगे। तो कैसे बनता है मॉड का ग्राफ, थोड़ा याद करो। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी बताया था, मॉडुलस का ग्राफ ऐसा बनता है ना, इस तरीके से बनता है। इस शेप में हमारा मॉड का ग्राफ बनता है। चलो, तो उस ग्राफ को बनाने के लिए अभी बात करते हैं। पहले क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ग्राफ और y इक्वल्स टू हमारे पास मॉड x प्लस 3 का ग्राफ बनाना है, यानी कि सर x प्लस 3 माइनस का रहा होगा, माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। अगर ये माइनस का है तो ये माइनस का कब रहा होगा, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू क्या होगी, नॉट x प्लस 3 पूरे वैल्यू की, x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 0 रही होगी। तभी हमारी x की वैल्यू x प्लस 3 हमारा नेगेटिव का आएगा, जब पूरा x प्लस 3 0 से छोटा होगा। और जब सर x प्लस 3 आपका पॉजिटिव कब होगा, जब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। और लेस देन इक्वल्स टू नहीं, केवल लेस देन 0। तो यहाँ से मेरे को x की लिमिट पता लग गई जहां ब्रेक होगा, यानी x इक्वल्स टू यहाँ पे आपका हो जाएगा x इज लेस देन -3, और यहाँ हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। तो यानी कि -3 पे हमारी लिमिट ब्रेक हो रही है, ठीक है। -3 पे लिमिट ब्रेक होने का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन, यानी कि कहने का मतलब है जब x की वैल्यू -3 से कम है, ठीक है, तो x की वैल्यू -3 से कम है तो हमारी इक्वेशन ये रहेगी। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 है तो हमारी इक्वेशन x प्लस 3 रहेगी, ठीक है। तो अब इसको आप देखो, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं साथ साथ। ये हमारा यहाँ पे है ना, ये आपका 0 रहा होगा यहाँ पे, यहाँ -1 -2 और -3। और कहाँ तक जा रहा है वैसे ग्राफ, अच्छा अब इसने क्या बोला, जो लिमिट है -6 से 0 इवेल्युएट करना है, इतना रीजन -6 से 0 वाला रीजन हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो अब ग्राफ कहाँ से बनेगा सर, ठीक है। अब ग्राफ कहाँ से बनेगा, इसको थोड़ा और लंबा बनाना पड़ेगा फिर। इसको ऐसा करते हैं, क्योंकि प्लस पॉजिटिव का तो मेरा काम है नहीं, है ना। तो ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो -3 से हमारी लिमिट ब्रेक हो रही है, तो -3 से आप ये, और एक -3 से और ये ऐसे जाए, ठीक है। तो ओरिजिन तक जाएगा ये। तो इनके बीच का एरिया मुझे कहां से, 0 से लेके, यहाँ क्वेश्चन घुमा के दे दिया, यहाँ लिमिट आपको बतानी नहीं है, यहाँ लिमिट आपको निकालनी नहीं है। यहाँ आपको लिमिट पहले दे दी कि 0 से -6 के बीच में आपको निकालना है। लिमिट -6 से 0, तो -6 से 0 ही हो गया, ठीक है। तो सर जब अगर आप देखें तो हमें जो एरिया निकालना है वो तो एक तो ये हो गया,
और यहाँ पे हम आपका क्वेश्चन एक वर्टिकल लाइन में खींच लेता हूँ। अच्छा -6 तक जाएगा ना, -6 तक तो ले जाओ इसको। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन हम खींच लेते हैं। ये आपका -6 हो, ठीक है। तो इन दो के, और ये एरिया आप देख रहे हो, ये तो आपका ट्रायंगल बन ही रहा था उधर वाला, इधर मैंने एक लाइन खींच ली वर्टिकल लाइन -6, यानी कि ये दो एरिया हमको निकाल के दिखाने हैं, ठीक है, 0 से -6। अब जो ये इक्वेशन है, ठीक है, आप समझना बात, जो ये इक्वेशन है -3 से अगर x की वैल्यू, ये x एक्सिस है, तो x की एक्सिस वैल्यू अगर -3 से ज्यादा है तो मेरी इक्वेशन x+3 होगी। तो इसकी इक्वेशन जो आपकी रहेगी इस लाइन की वो है x+3, और इसकी है सर माइनस का x+, है ना, ये इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। और क्या क्या बचता है ग्राफ में, और क्या क्या बचता है ग्राफ में, -x+3 x+3, ये है हमारा सर x बराबर 6 यहाँ पे, और यहाँ पे है हमारा x बराबर 0, है ना, ये है। तो ये एरिया हमें -0 से 6 के बीच में निकालना है। समझो अब बात, अगर आप ऐसे नहीं समझे, देखो मान लो सर ये हमारा पॉइंट है यहाँ पे, ये -6 हो गया और ये 0 हो गया, और लिमिट हमारी -3 पे ब्रेक कर रही है। तो सर जब आप -6 से -3 के बीच में जा रहे हो, यानी कि जब आप -6 से -3, यानी कि -6 से -3 के बीच में जो हमारी वैल्यू है -3 से कम है, -3 से कम है, यानी x की वैल्यू जब -3 से छोटी है तो हमारा फंक्शन है -x+3, और जब -3 से 0 जा रहे हैं, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, -2 -1 है, तो हमारी x की वैल्यू x+3 है, ठीक है, जो हमारी इक्वेशन ये। तो इस तरीके से ये हमने लाइन में भी आपको बता दिया। तो यहां से यहां तक है ये -x+3, और यहां से यहां तक है x+3। वही चीज आप समझो कि जो ये लाइन ऑफ इक्वेशन जो आपकी जा रही है, ठीक है, ये जो लाइन ऑफ इक्वेशन आपकी यहाँ पे जा रही है, ये है x+3 की इक्वेशन माइनस, और ये है पॉजिटिव x+3 की। क्यों? क्योंकि ये -x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, तो हमारी इक्वेशन x+3 है, x की वैल्यू -3 से कम है तो हमारी इक्वेशन -x+3, ठीक है। तो बस अब तो मेरे ख्याल से अब तो कुछ रहा नहीं, अब आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो एरिया जो हमें निकालना है 0 से -6, और फंक्शन y है यहाँ पे y dx, क्योंकि आपका वर्टिकल ही लिमिट बनेगी, तो y हो गया, ये x का पावर dx वहां भी, तो y dx मैं लूंगा, ठीक है। और यहाँ बोला भी है, ठीक है, y इक्वल्स टू x+3, ये आपका हो गया। अब -6 से 0 है सर, अब यहाँ तो मेरे को, आप मैं देख पा रहा हूँ, तो देखो ये पहले इसको ढंग से लिखो, एरिया 0 से -6 y की जगह x+3 dx। अब मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन में तो आपकी लिमिट क्या होती है, ब्रेक होती है, ठीक है। जरा इसको लिखो, इसके आगे क्या लिखोगे। अब आप यहाँ देखिए -6 से देखो, -6 से -3 तक, -6 से -3 तक अलग इक्वेशन, -6 से -3 तक आप देखो, यहाँ पे जो ये 0 से -6 से ब्रेक हो रहा है, ना, कैसे ब्रेक हो रहा है सर, एरिया निकालेंगे हम 0 टू -6, -6 से 0 में जाने में, ठीक, अरे उल्टा लिख दिया क्या मैंने, वो लिमिट, तो सर -6 से -3 में देख लो आप, -6 से -3 एक अलग है, इसके लिए अलग इक्वेशन मेरे पास है। तो -6 से -3 में जाने के लिए, तो क्योंकि ब्रेक कहाँ हो रही है लिमिट, आप देखो लिमिट हमारी -3 पे ब्रेक हो रही है, लिमिट कहाँ ब्रेक हो रही है सर, लिमिट -3 पे ब्रेक हो रही है। तो एक एरिया मेरे पास ये है -6 से लेके -3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -6 से -3, और इसकी इक्वेशन है -x+3 dx प्लस दूसरी इक्वेशन सर, जो दूसरी हमारी जो यहाँ पे एरिया, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, -3 से लेके 0 तक जा रहा है। तो आप देखेंगे -3 से लेके 0 तक हमारा फंक्शन जा रहा है, और इसमें जब x की वैल्यू -3 से बड़ी हो रही है तो मेरा फंक्शन x+3 dx है। बस वही जो लिमिट वाला हमने 7 चैप्टर में किया था, वही चीज आपने की, लिमिट्स को ब्रेक कर दिया, ठीक है, -a टू b, a टू c, और देन c टू b, वही वाली कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे यूज कर लिया एक तरह से देखा जाए। बट अगर आप
फिगर को रहते हुए समझो तो हमारे एरिया है सर, यहाँ दो पार्ट्स में बढ़ रहा है, -6 से, क्योंकि यहाँ पे -3 पे मेरी लिमिट ब्रेक हो रही है, तो जब ब्रेक हो रही है तो दो उसमें उसने डिवाइड कर दिया। एक एरिया -6 से -3 में ये है, उसके लिए इक्वेशन ये है, और -3 से -0 वाला पार्ट ये है, उसके लिए इक्वेशन मेरी ये है। तो दोनों को प्लस करके मैं -6 और 0 के बीच का एरिया निकाल दूंगा। ठीक है, तो आइए इसको आगे सॉल्व करेंगे अब। तो एरिया आपका है -6 से -3 -x-3, यही तो आप करोगे, -x-3 इसी तरह करोगे, या फिर आप क्या करो, माइनस को कॉमन बाहर ले सकते हो, करो इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट तो हो जाएगा, लिख दिया इतना, चलो। अब देखो, -x-3 करने से अच्छा मैं क्या कर लूंगा, मैं इसका माइनस बाहर ले लेता हूं, अंदर बचेगा x+3 dx, और यहां से मेरी लिमिट जा रही है सर -3 से 0 तक, और यहाँ पे x+3 dx। कोई दिक्कत? ठीक है, -3 से 0 तक सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x²/2, यही तो होगा, प्लस 3x -6 से -3 प्लस x²/2 प्लस 3x, ये हो जाएगा -3 से 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर/2, x की जगह मैं -3 रखूंगा, प्लस 3 की जगह -3। अपर लिमिट ही यूज हुई है अभी तक, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के लिए आप साइन, क्योंकि माइनस साइन है तो अंदर माइनस के बाद हम ब्रैकेट लगाते ही, आपको पता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि -6 का स्क्वायर/2 प्लस 3 इंटू -x, मतलब -6। तो ये हमारा हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे बंद। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने सब जगह लगा दी है, तो इसमें अब लगा देते हैं -3 का स्क्वायर होगा 9/2 माइनस का 9। आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36/2, यानी कि 18 हो जाएगा। अभी ब्रैकेट रहने दो इसमें, और ये हो जाएगा 18, और प्लस माइनस -18, तो ये आपका कैंसिल होके 0 ही हो जाना है, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें इसमें 9/2 में यहाँ भी देख रहा हूँ और यहाँ भी देख रहा हूँ। आप चाहो तो ब्रैकेट सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट सॉल्व करके भी आंसर आएगा, बट मैं इसमें ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। ये माइनस का 9/2 हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ दूसरे पेन से सॉल्व कर देता हूँ। तो ये जाएगा सर माइनस का 9/2 माइनस माइनस प्लस का 9, ये तो आपका 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर आपका हो जाएगा माइनस का 9/2 और प्लस का 9। तो माइनस का 9/2 यानी कि माइनस का 18/2, और सर +9 ये हो गया 18। माइनस का 18/2 यानी कि 2 9 से 18, माइनस का 9 प्लस का 18, तो 18 में से 9 हो गया 9, तो आपका आंसर आ गया 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर? 9 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करेंगे, आप लोग का ही डाउट है, बट अब मेरे को नहीं लगता कोई डाउट रह जाएगा। तो ये है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x³ एंड द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -1। इन एरिया कहाँ पे बाउंड हो रहा है? आप देखो, आप y इक्वल्स टू x³ का है, x एक्सिस पे है, एंड द ऑर्डिनेट्स जो है -2 और -2 एंड 1 के बीच में क्या हो रहा है? बाउंड हो रहा है, उसका एरिया आपको निकालना है। तो आपके लिए होमवर्क हो गया भाई, ये आप करोगे, मैं आंसर चेक करूंगा, आंसर मांगूंगा आप लोगों से, इसका किसका कैसा आंसर आया, तो इसको आप कर लेना। बाकी अगर नहीं आता है तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ